अगर पैर छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सच्ची बताए मैं उपदेश बंद कर दे, पहले पैरे हम लंबा दें कि लो भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमें नरक मिले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सुख बढ़ जाए, लो पैर छुओ। ना पैर छूने से होगी ना हाथ रखने से होगी, ये बात बनेगी तुम्हारे अच्छे आचरण से और भगवान के भजन से। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। कितने हाथ का शरीर है अगर अपने हाथ से नापो? 3.5 हाथ का। कितने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते? 58 साल में 58 सेकंड भी कभी नहीं सोचा अपने स्वरूप को कि तुम हो कौन। अगर तुमसे पूछा जाए आप कौन हो तो अपने गांव का नाम बताओगे, शरीर जहां जन्मा है वो बताओगे, शरीर का जो नाम है। आप इतने ज्ञानी हो कि 3.5 हाथ में रहते हुए 58 वर्ष हो गए तो आप अपने को अभी तक नहीं जान पाए। अब बोलो कैसे तुम जान पाओगे कि माया क्या है? तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है, अवश्य। तो वह चर्चा में तो आलस्य आ जाएगा, पर निंदा पर चर्चा विषयवार्थ कदापि आलस नहीं। किसी को ऐसा नहीं देखा गया कि उसके मनमोहक नाटक सिनेमा चल रहा है उसे नींद आ रही, नहीं देखा गया। कथा में 30 मिनट कथा में बड़ी बड़ी जमवाई, बड़े बड़े लीलाएं होती है। हम तो ऊपर बैठे तो दिखाई देता है ना, पर वो अपनी नजर बचानी पड़ती खुद कि। लेकिन कभी क्या गाना बजाना सुनने में, नौटंकी नाटक देखने में, सिनेमा देखने में आपको कभी ऐसा हुआ हो कि भाई आप सो गए? आप हमें बताना कभी। अगर उस समय कभी पूरी सभा को देखा जाए तो चैतन्य मिलेंगे, बिल्कुल खाए पिए चक एकदम ऐसे नहाए धोए फ्रेश एकदम। क्यों? वे विचारणी इंद्रियां हैं, धिक्कार है ऐसी इंद्रियों। कोई भी परिस्थिति वो ला दे तुम्हारे जीवन में, तुम हार नहीं सकते। केवल इतनी बात पकड़े रहना कि हर बात प्रभु से कहना। जहां आपके अंदर कोई भी अधर्म आचरण के लिए मन इंद्रियां प्रेरित करें, उसी समय आप प्रभु के चरणों में निवेदन करो, देखो प्रभु, देखो ये कहां लिए जा रहा है। नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, आप देखो। पक्का मानना कुछ भी हो जाए आपका अमंगल नहीं होने देंगे। सम्यक रूप से दुराचारी, कहीं कोई भगवत भाव नहीं, कहीं कोई पवित्र आचरण नहीं, आप ही श्रेष्ठ सुदुराचारी। यदि उसने निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु उसी समय उसे महात्मा अब जिस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव साधु रेव। अब वो एव साधु, ये साधु है प्रभु के। क्षिप्रम मन शीघ्र, क्षिप्रम बहुत धर्मा, शीघ्र धर्मा, शाश्वती शांति, और कभी उसका नाश नहीं होगा। इस बात के लिए प्रभु मोहर लगा, नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या आप विश्वास करके महात्मा नहीं बन सकते? क्या आप धर्मात्मा नहीं बन सकते? क्या आप शाश्वती शांति को प्राप्त नहीं हो सकते? क्या आप भक्त नहीं बन सकते? जब उस महापापी को, सुदुराचारी को प्रभु कह रहे मैं महात्मा बना देता हूं। क्यों? सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की थी प्यारे, केवल हनुमान जी ने शरणागति करवा दी। और उसी प्रश्न में जो बाली ने को संशय था कि मैं और सुग्रीव तो एक ही जैसा हूं ना, क्यों भगवान ने इसका पक्ष लेंगे? जब भगवान ने मारा तब यही प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं जानता हूं मेरा भाई जैसे आचरण वैसे ही आचरण इसके। आपका कब भजन किया जो आपने इतना पक्ष ले लिया? बोले अभी इसने शरण ले लिया है। मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत का मित्र मेरा मित्र। अभी इस बात को सूक्ष्मता से पकड़ लो, अभी स्वीकृति करो, नाथ आपको अभी स्वीकार किए हुए हैं। अब आगे जो होगा वो जाने। भगवत प्राप्ति बिल्कुल हटा दो कि दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवत नाम मात्र लेने से ये संसार समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ए विवेकी जनों, मेरी इस बात पर विचार करो। नाम जपने वाले के लिए भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। हो गई भगवत प्राप्ति।
अगर निर्भय होना है तो नाम बलाश्रय लो, और सफलता प्राप्त करनी तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम महान बन जाओगे। यदि वास्तविक तुम हमारे भारतवासियों की, परिवार की, माता पिता की, पड़ोसी की, किसी की भी सेवा की भावना रखते हो तो तुम्हारी सफलता सीधे भगवान तक पहुंचेगी। और अगर किसी पद को लेकर के अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हो तो वो पद कोई आपको परम पद में नहीं पहुंचाएगा, हो सकता है वो गिरा के आपकी दुर्गति भी करवा दे।